हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है आपको अपना दुश्मन समझने वालों के जीवन में क्या चल रहा है। तो देखते हैं क्या ये कर्मा भुगतेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। देखो, आपके अपने दुश्मन समझने वालों को मैंने ये लिखा क्योंकि आप तो किसी को अपना दुश्मन समझते ही नहीं हैं, लेकिन आपको ये लोग जो दुश्मन समझ रहे हैं उनके बारे में ये रीडिंग हो रही है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो ठीक है, आपके लिए हो जाती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो जो लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बिल्कुल उनकी यहाँ पर एनर्जी में पिक कर पाती हूँ और ये रीडिंग उनसे रेजोनेट भी होती है। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, शुक्रिया व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को और थोड़ा सा प्यार लुटा सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है। ये दिया है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए, जिससे कि आप लोग मुझसे बात कर सकें, अपने बारे में जान सकें। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है। उसमें कुछ आपकी एनर्जी फीस लगती है, बहुत ज़्यादा, इतनी भी नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। तो समस्याओं से बढ़कर आपके लिए फ़ीस नहीं हो सकती। तो समस्याओं से निकलने के लिए आप उतने पैसे तो खर्च कर ही सकते हैं। कितना हम मार्केट जाते हैं, ज़रा सी देर निकल के गए और तमाम तरीके के खर्चे हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि सुकून के लिए आप इतना खर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं और सुकून पा सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं। तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने बोला, और बिल्कुल भी फ्री नहीं है रीडिंग। यहाँ यूट्यूब पे फ्री है रीडिंग, ठीक है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये जो आपको दुश्मन समझ रहे हैं इनके जीवन में आखिर चल क्या रहा है, क्या सोच विचार, क्या क्या घपले, क्या कर्मा मिल रहा है इनको, सारा कुछ देखेंगे। देखो, कार्ड में दिख रहा है आपकी दुश्मन की लाइफ में अभी तो देखो खुशी का जैसा माहौल ही है, घूम फिर रहे हैं, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन टिकने वाली नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे होता है ना कि हाँ परमानेंट ये तो खुशी ही रहने वाले हैं, आपको इतना सब परेशान कर लिया उसके बाद भी ये खुश हैं, जल्द ही इनकी हिम्मत टूटने वाली है। ये देखो एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, भले ही ये खुशियाँ मना रहे हैं, पर कुछ तो हुआ है इनके साथ ऐसा जो ईश्वर की तरफ से मुझे दिख रहा है। देखो, ईश्वर की तरफ भी मुड़ रहे हैं ये लोग। देखो, कुछ ऐसा हुआ है जो परेशान हुए हैं अंदर से, ईश्वर की तरफ मुड़ते नज़र आ रहे हैं। इन्हें डर सता रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया, उसका कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा तो है। ये जो भी दुश्मन है आपके जीवन के, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन आपसे दुश्मनी मान रहा है। तो अपने अपने पापों का कम करने के लिए ये कुछ तो करेंगे, अपने पापों को धोएंगे भाई। तो धोएंगे ये अपने पापों को जो कर चुके हैं, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ झुक गए हैं। अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं बात करूँगी कि धार्मिकता की तरफ झुक गए हैं, इतना ही बहुत है। मैं कहती हूँ ऐसे पापी जीव जो दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं, दुख पहुँचाते हैं, अगर थोड़ा सा भी ईश्वर के भजन में लगते हैं वो ही काफ़ी है। कहते हैं ना कि रावण देखो उसने कितना बुरा किया, ईश्वर भी बड़े भोले होते हैं जो हर वक्त उनके बारे में सोचता है, चाहे द्वेष से, चाहे नफरत से, चाहे किसी भी प्रकार से। अगर भगवान का कोई नाम लेता है तो क्या होता है, भगवान तो उसको ताड़ देते हैं। रावण को तो अपने हाथों से उन्होंने मार दिया, ताड़ दिया, मुक्ति हो गई। तो ऐसे कहीं ना कहीं डेबल एनर्जी के लोग होते हैं, और जब भगवान को मानने लगते हैं, उनका ध्यान करने लगते हैं, चाहे डर की ही वजह से, तो ईश्वर कहीं ना कहीं तो उनकी भी सुन ही लेते हैं। हमारे भोलेनाथ भोले भंडारी हैं इतने सीधे, तो मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो किया है बहुत पछता रहे हैं। अभी फ़िलहाल में तो इनकी एनर्जी कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, काफ़ी सोच विचार में दिख रहे हैं। ऊपर से घुलना मिलना है लोगों से, ऊपर से हंसी मजाक, सुख का दिखावा, लेकिन इनकी जो अंतरात्मा है कहीं ना कहीं इन्हें धिक्कार रही है। क्योंकि इस पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। आप जो भी हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से सुन सकते हैं। तो जो भी आपके शत्रु रहे, दुश्मनी जिन्होंने आपसे मान ली,
उसने आपको देखो हद से ज़्यादा कष्ट पहुँचाया है, कष्ट की इंतहा कहूँगी, कष्ट कोई कष्ट ऐसा नहीं रहा जो आपको दिया नहीं, जीना दूभर कर दिया, आपकी रातों की नींद छीन ली, चैन छीन ली है। तो कोई कमी नहीं रही, दुःख देने में कोई कमी नहीं यहाँ पर छोड़ी है। तो अब क्या कर्मा ये भुगतेंगे? भुगतेंगे क्यों नहीं? नहीं देख आपको नहीं दिख रहा है कि ये कर्मा भुगत रहे हैं। और देखो मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी यहाँ पर तो कार्ड निकाल लेते हैं थोड़े और। देखो कार्ड तो यही बता रहे हैं कि आपके दुश्मन जो हैं इसे ज़रूर किसी बीमारी से गुजरना पड़ेगा इनको, ठीक है। बीमारी दिख रही है, कोई हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज ना हो। कई बीमारियां होती हैं जिनकी दवा खाते रहते हैं लोग और ठीक नहीं होते हैं। तो ये किसी भी आयु वर्ग से हो सकते हैं, कम उम्र से ही मुझे दिख रहा है यहाँ, क्योंकि पेज का कार्ड जो है आयु को दिखा देता है। इनको बीमारियां घेर लेंगी, इनके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों की कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज मैंने पहले ही बोल दिया। परेशानी दिख रही ये, पर इतना घमंडी इंसान है जो भी हैं ये, रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा, यही इनकी हालत है। मन में तो आता है कि मैंने बुरे कर्मा किए हैं जिसकी वजह से मैं ये सारी तकलीफ़ें झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, पर ऊपर से दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में तो कोई परेशानी है ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनका शरीर इनका साथ नहीं दे रहा है, सुकून तो जैसे है ही नहीं। पर लोगों को बिल्कुल नहीं जताते हैं कि इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। इनके दिमाग में हमेशा देखो अंतरात्मा में भगवान बसे होते हैं। कोई कितना भी बुरा इंसान होता है ना, बुरा कर जरूर लेता है, उसमें अपनी बहादुरी, अब उसको माहौल ऐसा मिला होता है, वो बड़ा पला ऐसे माहौल में होता है, या माता पिता के कुछ ऐसे संस्कार होते हैं कि दूसरों का बुरा ही करना है या दूसरों के तकलीफ़ों में खुश होना, ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। आपने देखे होंगे ज़्यादातर लोग बात करते हुए, अरे उसके साथ सही हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना था। पर वही अगर आपके ऊपर बीते, आपकी बेटी, बहू या आपके किसी भी पर्सन या पर्सनी के ऊपर, क्या आप सहन कर पाएंगे? फिर लोग अगर ये बोलें कि इसके साथ तो यही होना था, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी सोच नहीं रख पाते हैं वो लोग, बस वो उनको दूसरों का दुख देखा और खुश होना और चर्चा पर चर्चा करना, इसी में लगे रहते हैं। तो देखो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे माहौल में पले बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जो है कनेक्ट होती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है। आज अगर वो आपसे दुश्मन भी बन रहे हैं तो कहीं तो कोई तो संपर्क है आपके किसी जन का उनसे, है ना। बिना मतलब के तो कोई किसी को, इतने लाखों करोड़ों लोग यहाँ, इतनी आबादी है एक शहर में आप रहते, कितने कितने लोग होते होंगे, क्या हर किसी से दुश्मनी या प्यार या कुछ संबंध होता? नहीं, ये संबंध भी कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्माश से जुड़े रहते हैं। तो ये इंसान जो है अंदर अंदर इसकी आत्मा जो है कचोट रही है, क्योंकि देखो आपने जो ये दुश्मन बन बैठे हैं इनके साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत आप कनेक्ट रहे हैं, बहुत कुछ आपने इनके जीवन को बदलने की कोशिश की है। तो दिल दिमाग में इसके वो तकलीफ़ तो है कि इसने आपको वो तकलीफ़ दी है, इसी की वजह से आज इसके जीवन में ये तकलीफ़ है। ये लोगों को ज़ाहिर तो नहीं होने देते, क्योंकि लोगों से कहेंगे क्या क्या कहेंगे? अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल दिखाएंगे नहीं कि ये। पर ये है ना कि लाख छुपा लें, कर्मों का फल तो देखो मिलता है, और लोग पीछे बात भी करते हैं ये इस कर्मा की वजह से इसने झेला है। तो ईश्वर न्याय करने में देर नहीं करते हैं। देखो देर हो सकती, कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में, ईश्वर के घर, सॉरी मैं लाठी कह रही हूँ, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तो देर हो सकती है क्योंकि वो पूरा पाप का घड़ा भरने देते कि भाई पूरा पाप का घड़ा भर लो, तुम कर लो, जितनी भी परेशानियां खड़ी करनी है लोगों के प्रति करो, फिर इकट्ठा तुमसे निपटते हैं, ऐसी सोच फिर हो जाती है। तो जग जाहिर हो जाता है ऐसे लोगों का कर्मा, और इनकी चर्चाएं होती हैं, बिल्कुल लोग इनके मुंह पे आके कहते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपकी बुराई करके ही चर्चा करते हों। तो पीठ पीछे इनकी बहुत बात होती है, बहुत, इनको कर्मों की सज़ा मिल रही है,
निश्चिंत रहें, आप ये कर्मा भुगतेंगे, क्यों नहीं भुगतेंगे निश्चित तौर पे। तो ये खुद को हील करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, इनको कोई ऐसी बीमारी भी लगी है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, ये उम्र भर उससे जूझते रहेंगे। इन्हें ईश्वर के देखो पल पल इनको ना बहुत इनको एक तरीके से दर्पण दर्पण दिखाया जा रहा है, इनको एक आईना दिखाया जा रहा है कि देखो इसमें तुम अपना भयानक चेहरा देखो, तुमने क्या किया, तुमने एक सच्चे सरल इंसान के साथ बुरा किया। आप तो देखो डिवाइन सोल हो, आप बहुत प्योर सोल हो, ईश्वर को मानने वाले, अध्यात्म की तरफ झुके हुए, आत्मज्ञान में जाते हुए अपने ऊपर, है ना, तो गुनाहों को याद कर रहे हैं ये अपने, और पछतावा कर रहे हैं उस दर्पण में देख के। इनके जीवन में कुछ ठीक नहीं है, देखो ऊपर से चाहे जितना हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पैसों की दिक्कत आ रही है, किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता इनको लगी नहीं रही है, वो सफलता सेलिब्रेट किसके साथ करें, कर भी लेते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ जो किया इन्होंने वो बहुत पल पल इनको कहीं ना कहीं एक टीस सी, जैसे कहते हैं ना, पिन चुभता है, क्योंकि जो इंसान किसी को कभी इतना प्यार किया हो और सच्चे दिल से किया है आपने इनसे, हो सकता है ये कोई आपके मित्र रहे हों, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या कुछ तो है आपसे कनेक्शन, है ना। तो कोई इल्ज़ाम ऐसे नहीं रही है जो आप पे लगाए नहीं इन्होंने, कोई कष्ट भरी बात ऐसी नहीं रही जो कही नहीं इन्होंने। ये चाहते तो सब अच्छा कर सकते थे, पर इन्होंने किया क्या, उल्टा ही किया। इनके खास मित्र या परिचित धोखा दे रहे हैं इनके साथ, देखो अब यहाँ पे दिख रहा है, इनके आस्तीन के सांप बने बैठे, लेकिन ये उनको ही गले लगाए बैठे हैं, सांपों को लिपटाए बैठे हैं। तो वो जहर तो छोड़ेंगे सांप, और जहर इनके अंदर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो जो इन्होंने आपके साथ किया वही होगा इनके साथ, उसे बड़ा करके मिलेगा। ईश्वर ऐसा नहीं है थोड़ा देते हैं, ईश्वर बहुत, आप अच्छे कर्मा करते हैं तो आपके साथ अच्छा बहुत होता है, आप बुरा कर्मा करते हैं तो आपके साथ उतना ही बुरा होके होता है ना। तो अपने कर्मों को हमेशा नज़र रखना चाहिए, कोई कर्मा हमसे ऐसा ना बन जाए, कोई चीज़ ऐसी ना हमसे हो जाए, हमेशा सोचना चाहिए। अनजान में हुआ उसके लिए माफ़ी प्रार्थनाएं हैं, बिल्कुल माफ़ होते हैं। और एक बार किसी के साथ कोई गलत कर बैठता है या कोई गलती जीवन में आपसे हो गई और उसकी आपने माफ़ी मांग ली तो वहाँ माफ़ भी होता है, लेकिन जानबूझ के किया हुआ किसी को जानबूझ के दुख पहुँचाना एक होता है, सुधार की गुंजाइश होती है, अरे अब मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, चलो मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ या करता हूँ, मैं सुधार करता हूँ इस चीज़ को, मैं किसी के जीवन को बर्बाद ना करके उस जीवन को सुधार भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो आपको पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश है ना। तो बार बार आप कितना भी पूजा पाठ करके अपना वो पछतावे को दूर करने की कोशिश करें, मन पे पड़ा हुआ बोझ तो कभी नहीं हटने वाला है, अंदर अंदर घुलते रहेंगे, किसी से कह भी नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पे एक दिन इनको इतना बड़ा पछतावा होगा कि ये जो है अपने कर्मों की सजा तो इनका भुगतना चालू है, लगातार इनको कर्मों का फल मिलता जा रहा है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। अब देखो कब ईश्वर इनको दिखाते हैं, निश्चित तौर पे बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है इनके कर्मों की, भ्रम में पड़ चुके हैं, कितने ही भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये अपने वो अपना, और जो अपना है उसको दुश्मन बना बैठे हैं। तो आपको रहना है मस्त, खुश रहना है, आपके साथ कुछ बुरा तो करेंगे नहीं। इनके जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो इनके जीवन का इनका कर्मा ये भुगतेंगे निश्चित तौर पे। आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इतने सरल हृदय हैं कि आप इनके दुश्मन भी चाहे बन बैठे हैं, इतना लगाव आज भी है कि आप उनके प्रति कुछ बुरा सुन भी नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब देखो ईश्वर तो न्याय करता है ना, ईश्वर निश्चित तौर पे न्याय करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।